मूवी की शुरुआत में जापान की कंट्री दिखाई जाती है। इशिको बारिश वाले दिन अपनी माँ के साथ घर जा रहा है। उस लड़के को एक छोटी लड़की दिखती है जिसने व्हाइट ड्रेस पहनी है, जो कि एक रिवर की एज पर खड़ी है और वो सोचता है कि वो अकेले वहाँ ऐसे क्यों खड़ी है। इशिको भाग के उसके पास मदद ऑफर करने के लिए जाता है और लड़के की माँ उसको रोकने को बोलती है और उसके पीछे भागती है। अचानक से वो लड़की पीछे मुड़ती है जिस वजह से इशिको चकरा जाता है और जब वो लड़का उठता है तो उसकी माँ उसको उस लड़के से बचाते हुए घायल हुई होती है। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि वो एक इविल है। बहुत साल बाद इशिको बड़ा होके अब एक यंग मैन बन गया है और उसके पास स्पिरिट्स को देखने की एक अलग ही शक्ति है और वो जहाँ भी जाता है उनकी मदद करने की कोशिश करता है। वो उस रात स्कूल के बाद घर जाता है और नोटिस करता है कि एक अजीब लड़की भी उस रूम में है। अब पता चलता है कि वो लड़की सोल रिपर है जिसका नाम रूकिया है और इशिको उसकी प्रेजेंस महसूस कर सकता है। जिसके बाद रूकिया भी ये देखकर सरप्राइज हो जाती है कि उसको कैसे कोई इंसान देख सकता है। फिर वो सोल रिपर पास में एक इविल स्पिरिट महसूस करती है तो उनकी बातें इंटरप्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इशिको अपनी फैमिली के पास नीचे भागता है और देखता है कि उसकी बहन एक डरावनी आवाज सुनने के बाद एक कॉर्नर में छुपी हुई है। अचानक से इशिको की नजरों के सामने एक एक्सप्लोजन दीवार को तोड़ देती है और एक जायंट हाथ उस लड़की को पकड़कर दूर लेके जाता है। इशिको जल्दी अपनी बहन को बचाने के लिए बाहर भागता है पर उससे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उसके सामने बिल्कुल खड़ा है। इशिको ऐसे नॉकआउट हो जाता है जैसे वो कुछ ना हो, लेकिन तभी रूकिया अपनी स्वॉर्ड लेकर उस क्रिएचर को सबक सिखाने आती है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर उस लड़की को छोड़ देता है और वो सीधे इशिको के ऊपर गिर जाती है। रूकिया समझती है कि ये मॉन्स्टर एक इविल स्पिरिट है जिसका नाम होलो है और ये इशिको की अनयूजुअल हाई स्पिरिचुअल पावर की वजह से अट्रैक्ट हुआ है। इससे पहले कि उनकी बातें खत्म होती, क्रिएचर अपने हेड को लॉन्च करके रूकिया पे अटैक करता है पर वो मॉन्स्टर को ब्लॉक करके और बिल्कुल सही समय पे उसको नॉकआउट कर देती है। वो अपने खुद के अटैक्स को लॉन्च करने की कोशिश करती है पर बहुत जल्दी होलो द्वारा कैप्चर हो जाती है क्योंकि वो अपने मुंह से काफी एनर्जी निकालता है। लकीली रूकिया अपने स्पेल का इस्तेमाल करके खुद को रिलीज कर लेती है और हवा में उड़ते हुए वो मॉन्स्टर को नॉकआउट कर देती है और फिर वो गाड़ी के ऊपर गिर जाती है। इशिको सोल रिपर की तरफ भागता है और उसको एहसास होता है कि वो लड़ाई से बुरी तरह जख्मी हुई है। रूकिया इशिको को बताती है कि उसको अपने डेथ गॉड्स की पावर उसको स्टैप करके इशिको को ट्रांसफर करनी है ताकि वो मॉन्स्टर से लड़ सके और उनके सोल्स को बचा सके। तभी दिखाते हैं कि क्रिएचर ने उन अटैक से बहुत जल्दी रिकवरी कर ली है। इशिको के पास उसके ऑफर एक्सेप्ट करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होता और तभी वो अपनी सोर्ड उसको स्टैप कर देती है। होलो अटैक करने के लिए आगे आता है पर एक शैडो उस मॉन्स्टर को स्लैश करती है और जायंट के पास ही लैंड होती है। फिर पता चलता है कि इशिको ने सक्सेसफुली सोल रिपर की पावर पा ली है और वो एक स्ट्राइक में ही स्प्लिट के आर्म काट लेता है। मॉन्स्टर गुस्से में अटैक करने आता है पर इशिको होलो के ठीक बीच से स्लैश करता है जिस वजह से क्रिएचर हाफ में स्प्लिट हो जाता है और वो इंसानी दुनिया से बिल्कुल गायब ही हो जाता है। इशिको अगले दिन उठता है और सोचता है कि ये सब तो एक ड्रीम था पर उसे बहुत जल्दी रियलिटी का एहसास होता है जब वो दीवार पर एक बहुत बड़े होल को देखता है। सरप्राइजिंगली उसकी फैमिली मेंबर पिछली रात की सारी मेमोरी खो चुके थे और वो सोचते हैं कि एक ट्रक वहाँ घुस गया होगा। फिर इशिको रोज की तरह स्कूल जाता है पर क्लासरूम में अपने दोस्तों को देखने के बाद वहाँ रूकिया आती है और रूकिया को एक स्टूडेंट की तरह एक्टिंग करते देख वो तो बिल्कुल शॉक ही हो जाता है। वो इशिको को पकड़ के बोलती है कि वो एक शब्द न बोले और धमकाती है कि ऐसा करने पर वो उसको मार देगी। रूकिया उसे समझाती है कि वो वापस अपने डायमेंशन में नहीं जा पा रही है जिसे सोल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि गलती से उसने अपनी सारी पावर इशिको को दे दी है। उसे वो पावर अब वापस लेनी है, नहीं तो वो किसी होलो से लड़ नहीं पाएगी और हमेशा के लिए यहाँ ट्रैप हो जाएगी। रूकिया एक स्पेशल ग्लव पहनती है और इशिको की तरफ भागती है और उसके सोल को धक्का मार के उसकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। इशिको को जायंट स्वॉर्ड पकड़ाती है और बोलती है कि वो उसको उसकी बॉडी में स्टैप करे ताकि वो अपनी सारी पावर उसमें फिर से रिलीज कर दे। बदकिस्मती से ये रिचुअल काम नहीं करता क्योंकि अभी इशिको का एनर्जी लेवल बहुत ही कमजोर है। अब पावर को रिस्टोर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है इशिको को ट्रेनिंग देके स्ट्रॉन्ग बनाने का, नहीं तो उसकी बॉडी इस प्रोसेस में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इशिको को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो बस अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहता है। उसी दिन बाद में वो अपने घर वापस आता है और उसे पता चलता है कि रूकिया उसकी अलमारी में छुपी हुई है क्योंकि उसके पास रहने की तो कोई जगह है ही नहीं। इशिको उसे तभी वहां से निकलने को बोलता है पर वो इनकार कर देती है और इशिको को अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करने को बोलती है। तभी इनकी आवाज को सुनकर इशिको के फादर वहां आते हैं। उनको अपने बेटे पर शक होता है और वो अलमारी का दरवाजा खोलते हैं पर वहां अंदर खाली होता है। फादर इशिको को बोलते हैं कि किसी भी लड़की को घर में मत लाना वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और वार्निंग देके चले जाते हैं। अगले दिन रूकिया इशिको को ट्रेन करना शुरू करती है पर वो मुश्किल से कर पाता है क्योंकि उसमें कोई मोटिवेशन नहीं होती। वो इशिको को एक वुडन सोर्ड देके उसे केंडो की आर्ट सिखाना शुरू करती है
है, पर वो एक भी हिट नहीं कर पाता क्योंकि वो वेपन को पागलों की तरह चला रहा था। उसी समय एक दूसरा सोल रिपर जिसका नाम रेंजी है, वो अपने कैप्टन बयाकुया को इन्फॉर्म करता है कि वो रुकिया को ट्रैक नहीं कर पा रहे क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वैनिश हो गई है, और ये सजेस्ट करता है कि उसने अपने पावर्स किसी को दे दी है। कैप्टन रेंजी को ऑर्डर देते हैं कि उसका ठिकाने का पता करें क्योंकि अपनी पावर किसी इंसान को देना ऑफेंस है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। रात में इशिको स्कूल से घर जा रहा होता है, तभी वो पीछे नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। वो उस सोल रिपर को सामने आने को बोलता है और रेंजी सरप्राइज हो जाता है कि एक इंसान उसे सच में देख पा रहा है। रेंजी उसे डिमांड करता है कि वो उसे रुकिया का ठिकाना बताए, पर इशिको ऐसा नाटक करता है जैसे कि वो उसके बारे में जानता ही नहीं। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसकी दोस्त मुसीबत में है और वो उसको बचाने की कोशिश करता है। रेंजी परेशान हो जाता है और वो धोखे से अपनी सोर्ड निकालकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लकीली वहाँ पर एक एरो आता है जिससे रेंजी को जबरदस्ती छुपना पड़ता है और इशिको को भागने का मौका मिल जाता है। इशिको घर जाके रुकिया को दूसरे रैपर के बारे में बताता है और उससे सारी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। रुकिया बस इतना बोलती है कि उसे ट्रेनिंग करनी होगी, नहीं तो वो पक्का मर जाएगा। अगले दिन एक चश्मे वाले आदमी जिसका नाम इशिदा है इशिको के पास आता है और ऐसा लगता है कि उसे उसकी सोल रिपर पावर का पता है। वो आदमी रिवील करता है कि उसके पास भी इशिको की तरह यूनिक पावर है क्योंकि वो एक क्विंसी नाम के ट्राइब से है जो ज्यादातर सोल रिपर द्वारा खत्म कर दिए गए हैं। इशिदा उसे अपनी एबिलिटीज दिखाता है। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक बो बनाता है और रिवील करता है कि पिछली रात इशिको को बचाने वाला वही था। वो इशिको से लड़ने के लिए हेल्प मांगता है ताकि वो रिपर से उसके लोगों को मारने का बदला ले सके, पर इशिको धमकाने के बाद भी इनकार कर देता है। कोई और चॉइस न होने के बाद इशिदा प्लान करता है कि वो होलोस को ल्योर करके इशिका को लड़ने के लिए मजबूर करेगा और वो बेट को नीचे सिटीज में फेंकता है। रुकिया इविल स्पिरिट को सेंस करके इशिको की तरफ भागती है और उसे सोल रिपर बनने पर फोर्स करती है ताकि वो इनोसेंट लोगों को बचा सके। वो पार्क की तरफ भागते हैं जहाँ उनको एक लड़के का सोल दिखता है जिसे उसने पहले बचाया था और उसका पीछा एक जायंट मकड़ी जैसा मॉन्स्टर कर रहा है। इशिको क्रिएचर की तरफ भागता है और अपनी जायंट स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, पर मॉन्स्टर जल्दी से बच निकलता है और उसे कोई इफेक्टिव हिट नहीं मारने देता। रिपर भी मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर पाता है और वो डेस्परेटली उसके जायंट लेग से दूर भागता है। इवेंचुअली इशिको थक जाता है और थोड़ा रिलैक्स हो जाता है जिस वजह से होलो को स्ट्राइक करने का मौका मिलता है और वो रिपर को नॉक कर देता है। इससे पहले कि मॉन्स्टर उसे मारता, रेंजी उसे हाफ में कट कर देता है जिसने उन्हें उनकी स्पिरिचुअल एनर्जीज को ट्रैक करके लोकेट किया होता है। वो इशिको की तरफ अपनी इनक्रेडिबल रफ्तार के साथ मुड़ता है और इससे पहले कि इशिको कोई रिएक्शन देता अपनी सोर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करता है। इशिको उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता और दूर उड़ के चला जाता है। रुकिया भाग के आके उसे रोकने को बोलती है, पर इससे बस रिपर को और गुस्सा आता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि वो एक नीच इंसान को क्यों बचाना चाहती है। तभी कैप्टन बयाकुया उनके सामने आता है और रिवील करता है कि वो एक्चुअल में रुकिया का भाई है। वो उस लड़की से डिमांड करता है कि वो अपनी पावर्स इशिको से वापस ले ले, चाहे उस आदमी को मारना ही क्यों न पड़े, क्योंकि यही इकलौता रास्ता है जिससे उसके गुनाह सोल सोसाइटी द्वारा माफ किए जा सकते हैं। रुकिया इनकार कर देती है क्योंकि वो इनोसेंट इंसान को नहीं मार सकती है, स्पेशली तब जब उस इंसान की ऐसी हालत करने के पीछे वही हो। अपनी बहन का रिजॉल्व देख के बयाकुया उसे अगले फुल मून तक अपनी पावर्स वापस हासिल करने का टाइम देता है, नहीं तो वो लोग इशिको को खुद मार देंगे। रुकिया जल्दी से अपने दोस्त को वापस उसकी बॉडी के पास लाती है और स्पेशल हब से उसको हील करती है, पर इशिको अनश्योर है कि वो आगे क्या कर सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है तो रुकिया को भी एहसास होता है कि इशिको कभी तैयार नहीं होगा, स्पेशली जो हालत उसकी पिछली लड़ाई के बाद हुई है। वो फैसला करती है कि वो उनके चांसेस को गैम्बल करेगी और अपने भाई के साथ एक डील करती है जिसमें वो कहती है कि हम इशिको का इस्तेमाल एक बेट की तरह करेंगे ताकि वो एक मैसिव होलो जिसका नाम ग्रैंड फिशर है उसको ल्योर कर सके। रुकिया वादा करती है कि अपने गुनाहों को सही करने के लिए वो मॉन्स्टर को मार देगी और अपने भाई से इशिको की जिंदगी बख्शने की भीख मांगती है। रुकिया की इतनी रिक्वेस्ट के बाद उसका भाई उसकी विश को मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है और बल्कि उससे उसके परिवार के लिए वफादारी के सवाल करता है। रेंजी को रुकिया के लगातार डिफेंस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो इशिको को कचरे से ज्यादा कुछ नहीं बताता और बोलता है कि वो बचने के काबिल नहीं। तभी वहाँ इशिको आता है जो अपने दोस्त का पीछा करके उनकी लोकेशन पे पहुंचा है और वो उनको रुकने के लिए चिल्लाता है। वो एक शर्त पे ग्रैंड फिशर को सिलेक्ट करने के लिए मान जाता है कि वो रुकिया को जाने देंगे। रेंजी इशिको पे तभी हमला करने का फैसला करता है, पर सरप्राइजिंगली उसका कैप्टन उसे रोक देता है और डील के लिए इस भरोसे के साथ मान जाता है कि वो एज अ रिजल्ट तो मर ही जाएगा। इशिको रुकिया के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है और इस बार वो बहुत ही सीरियसली ट्रेन करता है, पिछली बार की तरह नहीं, क्योंकि वो अपनी दोस्त को प्रोटेक्ट करना चाहता है और अपनी कैपेबिलिटी साबित करना चाहता है। वो आदमी बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर देता है और अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को भी कंट्रोल करके उसे एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना सीखता है। वो ग्रैंड फिशर की तलाश में लग जाते हैं क्योंकि उस मॉन्स्टर ने इशिको की बढ़ती हुई स्पिरिचुअल एनर्जी जरूर महसूस की होगी।
वो दोनों स्टेल का पीछा करके जायंट मॉन्स्टर को देखने पहुंचते हैं, जो इवेंचुअली बदल के उस छोटी लड़की में तब्दील हो जाता है जिसने इशिको की माँ की हत्या की, जिसका मतलब कि वो दोनों एक ही क्रिएचर हैं। इशिको सोल रीपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हॉलो पे अटैक करता है और उसके टेंटिकल्स को बहुत गुस्से में अपने स्वॉर्ड से काटता है। वो आगे लीप करके मॉन्स्टर के थिक सेंटर में स्टैब करता है, पर जल्दी नोटिस करता है कि उसकी माँ है जिसको उस अटैक से डैमेज हुआ है, क्योंकि वही औरत उसके सामने दिखाई देती है। इशिको के गिल्ड को मॉन्स्टर इल्यूजन बनाता है और वो रूके की बदौलत बस कुछ ही टाइम में मॉन्स्टर के अटैक से बचता है। फाइनली हॉलो अपनी असली फॉर्म में तब्दील हो जाता है, जो कि एक जायंट बीस्ट को रिजेंबल करती है, जिसे देख के इशिको को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए भागता है। वो दोनों शहर में पहुंचते हैं और मॉन्स्टर सोल रीपर का पीछा करते हुए बहुत ज्यादा डैमेज करता हुआ आ रहा है। अब सोल रीपर डेस्परेटली मॉन्स्टर को अवॉइड करने की कोशिश करता है, पर उसके टेंटिकल्स को अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है, जिस वजह से इशिको लगातार अपनी जान बचाने के लिए डिफेंड करता है। होलो इवेंचुअली अपने पंजों के साथ इशिको को पकड़ता है और रीपर को अपने वजन के नीचे कुचलने की कोशिश करता है, पर इशिको लड़ाई में हार नहीं मानता और बिल्कुल डट कर रहता है। तभी एकदम मॉन्स्टर पे एक एरो शॉट किया जाता है, जिस कारण वो आदमी से दूर नॉक हो जाता है और ये रिवील होता है कि यहाँ मदद करने इशिदा पहुंचा है। क्वेंसी क्रिएचर की अटैक्स को डॉज कर पाता है और उस पे बहुत सारे एरो को फेंकता है, पर हॉलो उन्हें आसानी से डिफ्लेक्ट कर पाता है। डिस्ट्रैक्ट हुए मॉन्स्टर पे इशिको अटैक करने भागता है और उसके नीचे भाग के क्रिएचर को नीचे से काटता है, पर इससे उस इविल स्पिरिट को और गुस्सा आता है और वो गुस्से में जोर से आसमान की तरफ चिल्लाता है, जिस वजह से एक टॉर्नेडो क्रिएट होता है। वो उन दोनों पे स्ट्राइक करता है और मजबूरन अटैक से बचने के लिए इशिको को बस में छुपना पड़ता है, पर मॉन्स्टर उस आदमी को फॉलो करके बाहर से उस पर अटैक करता है और इवेंचुअली इशिको को पकड़ के एक ही टाइम में पूरी बस को उठा लेता है। इशिदा मॉन्स्टर पे एम करके एरो को शूट करता है, जो हॉलो की डायरेक्ट आंख में स्ट्राइक कर पाता है। अब क्रिएचर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बस टुकड़ों में तोड़ देता है, पर साथ ही में इशिको को ऊपर से स्ट्राइक करने का मौका भी मिल जाता है और वो उसके सर को स्प्लिट करके अपनी माँ की मौत का बदला लेता है। हॉलो चिल्लाता है जैसे ही वो नीचे जमीन पे गिरता है और जल्दी गायब हो जाता है। रूके अपने दोस्त की तरफ भागती है, ये कंफर्म करने के लिए कि वो एकदम सही सलामत है कि नहीं। तभी इशिको उसकी ओर स्माइल करता है, पर इससे पहले कि वो सेलिब्रेट करते इशिदा की पीठ में रेंजी स्टैप कर देता है और यहाँ उनकी पुरानी डील के बावजूद भी इशिको को खत्म करने आया है। बयाकुया लड़की को आखिरी मौका देता है खुद को रिडीम करने का और उसे इशिको को मारने का ऑर्डर देता है और ये स्टेट करता है कि सोल रिपर को कभी इंसानों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। उसका भाई उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर रूकी अपने दोस्त पे गिव अप नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कैप्टन रेंजी को उन दोनों को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। सोल रिपर इशिको को मारने की नियत से उस पे हमला बोलता है, जिस वजह से मजबूरन उसको खुद को और रूकिया को एक टाइम पे डिफेंड करना पड़ता है। रेंजी के अटैक्स इशिको के लिए बहुत तेज हैं, जिन्हें वो संभाल नहीं पाता और इवेंचुअली वो गाड़ियों की तरफ क्रैश होता है, पर इस बार वो सोल रिपर की मूवमेंट को देख पाता है, जिससे उसकी जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इशिको दुश्मन की तरफ हमला बोलता है और वो लगातार घमासान स्ट्राइक एक्सचेंज करते हैं। रेंजी को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत स्ट्राइक बैक करता है और इशिको के मुंह पे किक करता है और उस डिवास्टेटिंग किक से उसे नॉक करता है। सोल रिपर फैसला करता है कि वो फाइनली अपनी पावर को दिखाएगा और अपने स्वॉर्ड को सेकंड वर्जन में बदल देता है। इशिको की तरफ स्प्रिंग के जैसे वेपन लॉन्च करता है। इशिको जान बचाने के लिए भागता है और दुश्मन के बढ़ते हुए हमले को एडजस्ट नहीं कर पाता। रेंजी इवेंचुअली अपने स्वॉर्ड की मदद से इशिको को पकड़ लेता है और उसको गाड़ियों के ढेर में धकेल देता है। रेपर फिर इशिको पे एक व्हीकल फेंकता है, जिस वजह से बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है और नजर में आने वाली सब चीजें जल जाती हैं। इससे पहले कि रेंजी रूकिया को मार दे, इशिको उनकी ओर से निकलता है, जिससे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और वो रिपर को अश्योर करता है कि वो इतनी जल्दी और आसानी से नहीं मरेगा। इशिको रेंजी की तरफ हमला बोलता है और दुश्मन के अटैक्स को डिफ्लेक्ट करता है और रिपर के वेपन को काटते हुए उसे बस में क्रैश कर देता है। ये देखकर कि उसका आदमी क्लियरली हार गया है, बयाक्यो फैसला करता है कि अब वो लड़ाई में शामिल होगा और रेंजी को रिट्रीट करने को बोलता है। इशिको आगे भागता है कैप्टन को स्लैश करने के लिए, पर कैप्टन उसके सामने से गायब हो जाता है और उसके स्वॉर्ड को अपनी बस 2 उंगलियों में पकड़ लेता है। वो आदमी फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर जल्दी उसके पेट में कैप्टन कट करता है और वो जमीन पर गिर जाता है। सरप्राइजिंगली इससे पहले कि कैप्टन जाए, इशिको दोबारा उठने की कोशिश करता है और एक बार फिर से अटैक करता है, पर जल्दी उसका वेपन रोक दिया जाता है और बेहद तेज रफ्तार से उसे काट दिया जाता है। अब इशिको बार बार गिरने के बाद भी हार नहीं मानता। वो हार मानने से इनकार करता है क्योंकि उसे किसी भी कीमत में रूकिया की रक्षा करनी है। बयाक्यो उस आदमी के जिद्दीपन पर फ्रस्ट्रेट होता है और उसके फेस पे उसे आखिरी बार स्ट्राइक करता है और एक बार फिर इशिको को जमीन पे नॉकआउट कर देता है। अमेजिंगली इशिको हार मानने से इनकार करता है और कैप्टन को पकड़ के उसे बताता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। रिपर को बहुत गुस्सा आता है और वो फैसला करता है कि वो इशिको को खुद मार देगा, पर रूकिया उसे नॉक करके उससे बचा लेती है और उससे एक नीच आदमी बुलाती है। वो अपने दोस्त को स्ट्राइक करके उसे
उठने से रोकती है और अपने आंसू को डेस्परेटली रोकते हुए शिको को बताती है कि वो थक गई है। रूकी अपने भाई को वादा करती है कि वो सोल सोसाइटी वापस जाएगी और उसके पापों के लिए उसे जज किया जाए ताकि उन्हें और इंसानों को मारने की जरूरत न पड़े। वो औरत इशिको की सोल लेके उसे खुद को स्ट्रैप करती है, जिससे वो आदमी की सारी पावर ले लेती है और सब व्हाइट में बदल जाता है। अगली सुबह इशिको उठता है और उसके सब जख्म जा चुके हैं और वो ऐसा फील करता है जैसा ये सब कुछ सपना था। वो स्कूल वापस जाता है और अपने सब दोस्तों को देखता है, पर उसे महसूस होता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर नहीं है। वो डेस्क से निकल के नोटबुक खोलता है और रुकिया की राइटिंग देखता है, जिस कारण वो एक बार फिर से स्माइल करता है। और दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।